सरल आवर्त गति में ऊर्जा का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ध्यान देंगे। अच्छा, ऊर्जा तो हम लोग जानते हैं कि न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। क्या होता है? केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग एक कर्व बनाते हैं, इसका ऊर्जा और इसके रूप का, तो हमें ये मिलता है। ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर की तरफ यदि हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते जाए। ठीक है, ये ऊर्जा, और इधर की तरफ हम लोग किसको बढ़ाते जा रहे हैं? विस्थापन को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को। तो हमें मिलता है, ये है मान लीजिए गतिज ऊर्जा, और ये है मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे जैसे विस्थापन बढ़ता जाता है, ध्यान दीजिए, पहले क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम रहता है, और विस्थापन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो मिनिमम होता जाएगा ऊर्जा। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसका स्थितिज ऊर्जा फिर बढ़ता जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सेम होता है कि सबसे पहले पिंड में गतिज ऊर्जा 0 रहती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ता है और एक पीक पोजीशन पे पहुंचने के बाद फिर गतिज ऊर्जा धीरे धीरे मिनिमम होता जाता है। ठीक है, आप इसी से संबंध निकाल सकते हैं। ये जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जब यहाँ से बॉडी को यहाँ तक ले जाकर के हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग विस्थापन बढ़ाते जाएंगे, अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ से हम लोग पहले किधर ले गए? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा वापस अपने पोजीशन पे, फिर जाएगा यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, फिर आप उसी पोजीशन पे आ जाता है। इस समय देखिए, सबसे पहले गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या था? 0 था। ठीक है, यानी कि जब 0 डिस्प्लेसमेंट था तो गतिज ऊर्जा भी, ये गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। फिर इसको यहाँ तक खींच के जैसे लेके आए हैं, उस समय इसकी जब विस्थापन मैक्सिमम किए हैं तो हमारी देखते हैं गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो गई है और स्थितिज ऊर्जा उस समय मिनिमम हो गई है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे बीच में आएगा, बीच के कंडीशन में भी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा। तो यानी कि हम जानते हैं जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, और जब स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे का रूपांतरण होता रहता है। मिटा देते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, मुक्त अवमंदित तथा प्ररोदित दोलन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पिंड, ठीक है, प्रत्येक पिंड के अंदर जो कण होता है वो वाइब्रेट होता रहता है, होता है ना। तो प्रत्येक पिंड में कुछ उसकी एनर्जी होती है और वो सारा कण आप अपने एक नियत साम्यावस्था के इधर उधर वाइब्रेट होता रहता है ना।
तो प्रकृति में जितने प्रकार के ऐसे कण हैं जो मुक्त रूप से दोलन करते हैं वो सारे कैसे हैं, फ्री ऑसिलेशन है, यानी कि मुक्त दोलन है। उसके अलावा यदि उस पे कोई बाह्य कारक लगता है, जैसे कि घर्षण लग गया या कि हवा का घर्षण लग गया, तो इससे क्या है, वो जब उसके दोलन में कुछ कमी आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अवमंदित दोलन। ठीक है, हम यहाँ पे यदि सरल लोलक को ही देखें, सरल लोलक को यदि हम एक बार यहाँ ले जा करके छोड़ देते हैं तो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है। क्या ये अनंत काल तक चलता रहता है? नहीं, अनंत काल तक न चलते हुए ये धीरे धीरे रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि नीचे से इसकी पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, हवा अपना घर्षण बल लगाता है, रेजिस्टेंस फोर्स, जिससे कि ये पिंड धीरे धीरे गति करता हुआ रुक जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अवमंदित दोलन। ठीक है, ये धीरे धीरे रुक जाएगा। वही एक कंडीशन लगाइए, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बैठा रहे जो क्या करे, इसको, जो व्यक्ति इसको बार बार धक्का दे। ठीक है, ये यदि इसको बार बार धक्का देगा तो क्या हो, ये कभी पिंड रुकेगा नहीं। जैसे झूला झूलते समय कि कोई यदि व्यक्ति एक पीछे खड़ा होकर के उसको सपोर्ट करता है, बार बार उसको धक्का देता है, तो वो झूला लगातार झूलते रहता है। यही जो बाहर से बैठ करके कोई फोर्स लगा रहा है जिससे यह अपना दोलन लगातार करता रहे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रणोदित दोलन, यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो हम तीनों प्रकार का देख लिए। कौन कौन सा? मुक्त दोलन, जिसमें कोई प्रत्येक पिंड अपने इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा द्वारा लगातार जो दोलन करता रहता है उसे हम लोग बोलते हैं मुक्त दोलन। यदि उस पिंड पे कोई बाह्य बल लगा करके उसको रोकने का प्रयास करता है उसे हम लोग बोलते हैं अवमंदित दोलन। और यदि कोई पिंड बाह्य बल लगा करके उसको लगातार दोलन करने में सक्षम रखता है, उस प्रकार के दोलन को हम लोग बोलते हैं प्रणोदित दोलन, यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, लिख लेते हैं। मुक्त दोलन यानी कि फ्री ऑसिलेशन, किसी बाह्य बल के अनुपस्थिति में पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति से यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से दोलन करता है, जिसे मुक्त दोलन कहते हैं। ठीक है, दूसरा अवमंदित दोलन, यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या लिखेंगे? जब माध्यम द्वारा अवरोध उत्पन्न करने पर पिंड दोलन करते समय अपने आयाम को लगातार कम करता रहता है,
और अंततः क्या हो जाएगा, रुक जाता है। ठीक है, कम करता रहता है, अवमंदित दोलन कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रणोदित दोलन। यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन। जब किसी पिंड को बाह्य बल देकर लगातार उसके दोलन को सक्रिय रचन जाता है। प्रणोदित दोलन या बलात् दोलन भी कहते हैं इसको, प्रणोदित या बलात् दोलन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल तो इसका समझ गए होंगे। ये मुक्त दोलन ऐसा जहाँ पे माध्यम ना हो। ठीक है, वैक्यूम में यदि कोई सरल लोलक को आप दोलन कराते हैं तो वहाँ पे मुक्त दोलन होगा। अवमंदित दोलन में क्या होगा, यहाँ जो माध्यम में उत्पन्न घर्षण के कारण जो धीरे धीरे रुक जाता है सरल लोलक, तो ये अवमंदित दोलन हो गया। ठीक है, कहीं डोर क्लोजर जो लगा रहता है, ठीक है, वहाँ पे भी फोर्सली उसको रोका जाता है। ठीक है, उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे भी अवमंदित दोलन होता है। और प्रणोदित दोलन जहाँ पे लगातार कोई बाह्य बल लगा करके उसे दोलन कराया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या जाना, तो हमने सबसे पहले हमने वेग का इक्वेशन जाना, यानी कि वेग का समीकरण। दूसरा क्या जाना, हमने त्वरण का समीकरण जाना। फिर हमने क्या जाना, आवर्तकाल का समीकरण जाना। फिर हम क्या जाने, सरल लोलक को जाने। फिर सरल लोलक के बाद सेकंड लोलक यानी सेकंड पेंडुलम को जाने। फिर क्या पढ़े हम लोग, मुक्त, अवमंदित तथा प्रणोदित दोलन को। ठीक है, तो ये मुक्त, अवमंदित तथा प्रणोदित दोलन के आगे से फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।